ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के बाद अब तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय बीजेपी को नहीं मिलने से आरजेडी में एक तरह से खुशी है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइंस बिहार। आज गांधी मैदान में बाकायदा नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने शुभकामनाएं दी है और कहा है कि आशा करते हैं कि सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यानी एक तरह से तेजस्वी यादव ने कटसी मेंटेन किया है। दूसरी खबर यह है कि आखिर आरजेडी जो है वो बीजेपी को गृह मंत्रालय नहीं मिलने से खुश क्यों है। आखिर गृह मंत्रालय को लेकर क्या कुछ हुआ था आपको बताएं कि जब रिजल्ट आया और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आई और बाकायदा जो है बड़े भाई के तौर पर सामने आई, उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ये जीत जो है वो 10,000 की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री की योजना है उस वजह से हमें जीत हुई। लेकिन फिर जो है बीजेपी के का जो है सुर बदला। नीतीश कुमार ने साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो हम पाला भी बदल सकते हैं। और इसी दरमियान जो है जेडीयू कार्यालय में एक पोस्टर लगा था कि नीतीश सबके हैं। उसके बाद बीजेपी हरकत में आई और जो उसकी जिद थी कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी को दे दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार इस जिद पर अड़ गए और साफ तौर पर संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे थे और वहां बीजेपी आला कमान को बता दिया कि नीतीश कुमार सीएम भी रहेंगे, लेकिन वो गृह मंत्रालय से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आप समझिए, अमूमन जितने भी ताकतवर मुख्यमंत्री होते हैं, जो किसी के कृपा पात्र से मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अपने दम पर मुख्यमंत्री बनते हैं वो हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के जरिए जो है वो पूरे प्रशासनिक महकमों पर अपनी पकड़ रखी जाती है। गृह मंत्रालय जिसके पास होगा उसके पास अधिकार होता है कि वो किस आईपीएस की, किस आईएएस की जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है और वो आईएएस आईपीएस उसी की बात मानते हैं जो उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, जो उन पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती थी कि गृह मंत्रालय जो है वो कम से कम बीजेपी को दे दिया जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर बीजेपी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और गृह मंत्रालय जो है वो अब नीतीश कुमार के पास ही रहेगा और इससे कहीं ना कहीं आरजेडी खेमों में खुशी है। आरजेडी नेताओं का यह मानना था कि अगर गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में जाता है तो इससे आरजेडी वालों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनको प्रशासन के जरिए टॉर्चर किया जा सकता है। और जहां गृह मंत्रालय की बात रही तो आपको पता होगा कि खुद जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है वो खुद कहते हैं कि भाई आईएएस आईपीएस हमारी बात नहीं मानते हैं, दरोगा तक हमारी बात नहीं मानता है, और वो अपनी सरकार में रहते हुए ही कई बार अपने ही प्रशासन पर सवाल उठा चुके हैं। इससे साफ इंडिकेशन होता है और आपको भी समझ में आ गया होगा, या आता ही है कि भाई जो है गृह मंत्रालय की क्या भूमिका होती है। तो तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा जब सारे लोगों ने शपथ ग्रहण ले लिया है, शुभकामनाओं में क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। तेजस्वी ने लिखा है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरे, अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। जैसा कि हर एक शिष्टाचार के लिए कटसी मेंटेन होता है कि तेजस्वी यादव ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि जो कर्तव्य आप लोग को मिला है, जो जनता ने बहुमत दिया है, जो जिम्मेदारियां मिली हैं और आपने जो वादा किया है उस पर आप खरे उतरिए और बिहार को कहीं ना कहीं आगे ले जाइए। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।